प्यारे बच्चों, अब हम क्रॉपिंग पैटर्न्स मींस फसलों के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कम समय में क्षेत्र में अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फसलों को पैटर्न में उपयोग में लाते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में नई नई टेक्निक से अप्लाई करते हैं, सो दैट हमारे जो यील्ड है वो ज्यादा हो और हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। उसके लिए फर्स्ट मेथड है मिश्रित फसल। दो या दो से ज्यादा मिक्स्ड क्रॉपिंग, दो या दो से ज्यादा फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। दो या दो से ज्यादा जब फसलें एक ही साथ एक ही खेत में उगाई जाती हैं मिक्स्ड वे में, कोई फिक्स्ड पैटर्न में नहीं, किसी भी वे में उगा दे, तो हम उसे कहेंगे मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसमें गेहूं के साथ चना को कर सकते हैं, गेहूं के साथ सरसों को कर सकते हैं, जौ के साथ चने को कर सकते हैं, मूंगफली के साथ सूरजमुखी को कर सकते हैं, कपास के साथ मूंग को कर सकते हैं, इस तरह के। अब इस मिश्रित फसलों को करने के लाभ क्या है हमारे सामने। इस तरह से उत्पादन व्यय कम हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यय होता है वो एक से अधिक फसल के लिए काम करता है। मतलब जितनी भी इनपुट हम डालते हैं वो सिर्फ एक फसल के लिए नहीं होती, एक साथ कई फसलों में काम करती है, तो इसमें उत्पादन व्यय जो है वो कम होता है, जो खर्चे हैं वो कम होते हैं। मिश्रित खेती में भूमि की उर्वरता बनी रहती है, क्योंकि अक्सर धान्य फसलों के साथ दालें उगाई जाती है, तो भूमि की उर्वरता बनी रहती है, भूमि जो है वो उपजाऊ बनी रहती है, क्योंकि एक तरफ एक ऐसी फसलें होती हैं जिनमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो दूसरी जगह ऐसी फसलें होती है जिनमें रिक्वायरमेंट कम है। तो इस तरह से भूमि जो है वो बैलेंस में बनी रहती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इस प्रकार की खेती में फसल के असफल होने का जोखिम नहीं रहता, क्योंकि अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरा कब तो कम से कम मिल रही है हमें। मतलब हमारा जो इतनी मेहनत है, जब हमारे किसानों के सामने जब वो चीज आएगी कट के सामने, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निराश हो जाएंगे कि फसल खराब हो गई। मतलब वर्षा के अभाव में अगर एक फसल नुकसान होगी तो दूसरी फसल नहीं है, दूसरी फसल तो एटलीस्ट है ना जिस पर वो काम कर पाए। फसल संरक्षण के उपायों का लाभ भी सभी को एक साथ मिलता है। जितने भी फसल संरक्षण के हम उपाय करते हैं, जो हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो भी सभी के लिए एक साथ ही करना होगा, हमें बार बार अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग नहीं करना होगा, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि करता है। इंटरक्रॉपिंग, अंतरा फसलीकरण, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट ढंग से उगाने को अंतरा फसलीकरण। मतलब एक प्रॉपर पैटर्न होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि एक पंक्ति लगाई, एक क्यारी लगाई। जैसे क्यारियां नहीं, हम लोग छोटी से, जब हमारे पास छोटा सा फार्म होता है या बगीचा होता है, तो हम एक क्यारी में कुछ लगा देते हैं, दूसरी क्यारी में कुछ लगाते हैं। उसी तरह बड़ी बड़ी फसलों में खेतों में एक क्यारी में हमने एक तरह की वो फसल उगा दी, दूसरी क्यारी में हमने दूसरी तरह की फसल लगा दी, तीसरी में तीसरी, फिर चौथी में फिर से पहली वाली। इस तरह से हम एक मैनर्ड वे में, एक डिसिप्लिन्ड वे में फसलों को उगा सकते हैं एक साथ। हमें कई तरह की फसलें हमारे सामने आ सकती हैं, जैसे सोयाबीन तथा मक्का को हम एक साथ उगा सकते हैं, बाजरा तथा लोबिया को एक साथ उगा सकते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल डेफिनेट पैटर्न्स का, अलग अलग पंक्तियों में 3-4 तरीके की फसलें एक साथ उगाने का अगर मेथड देखना चाहते हैं डायग्राम, तो चित्र 15.2 फ्रॉम एनसीईआरटी यू कैन सी दैट। इसके बाद इसके गुण क्या है, इसके फायदे क्या है। इस प्रणाली में साथ साथ फसलों के बीजों को मिलाया नहीं जाता। इसमें सारे बीजों को एक साथ मिला के नहीं लगाना, हम अलग, हमें पता है कि इस क्यारी में हमने ये लगाना है तो उसके बीज, उस क्यारी में ये लगाना है तो उसके। आवश्यकता अलग फसलों को अलग मात्रा में उर्वरक दिए जा सकते हैं। अब किसी तरह की फसल को कितने अमाउंट में उर्वरकों की जरूरत होती है, किसी तरह की फसल में कितने अमाउंट में उर्वरकों की जरूरत होती है, तो वो उस हिसाब से हम दे सकते हैं। फसलों पर वांछित पीड़कनाशियों का छिड़काव संभव है, जितना चाहते हैं हम उतना पीड़कनाशी डालें, जिसको नहीं जरूरत है उसको ना डालें। दोनों फसलों की कटाई अलग अलग आसानी से हो सकती है। दोनों तीनों जितनी भी फसल हम उगाएंगे उनको अलग अलग आसानी से हम कटाई भी कर सकते हैं, अलग अलग बेच सकते हैं। दोनों फसलों के उत्पाद भी अलग अलग हमें मिल जाएंगे। इसे अपनाने से उत्पादकता बढ़ा सकते हैं आप, डेफिनेटली आपको जो आउटपुट है वो ज्यादा ही मिलेगी। फसलों को अलग अलग पंक्तियों में निश्चित क्रम में बोना संभव, अलग अलग पंक्तियों में निश्चित क्रम में एक फिक्स्ड पैटर्न में बोना संभव है, यह मैं आपको पहले।
इसके बाद एक मेथड और होता है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। किसी खेत में फसलों को क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अदल बदल कर विभिन्न फसलों को बोना फसल चक्र या फसलों का हेर फेर। आपने एक बार कुछ इस तरह की फसल उगा दी जिसमें नाइट्रो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की एक न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा है, वो उगा दी। जब वो न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, उसको न्यूट्रिएंट को बनाने के लिए हमने क्या किया, दूसरी ऐसी फसल उगा दी जिसमें न्यूट्रिएंट उस नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है। तो इस तरह से फसल की उर्वरता भी बनी रहेगी और आपकी फसलें भी चलती रहेंगी, उत्पाद भी चलता रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा किसी भी तरह से। यदि किसी भूमि में हमने एक ही फसल बार बार बोई जाए तो भूमि में कई बार क्या होता है, कुछ विशिष्ट तत्व कम हो जाते हैं, तो इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। जैसे अनाज जब हम उगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा होती है, तो हमारी भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन के बिना फसलों को उगा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम फसलें होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम जो है, एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल करके रूट नोड्यूल्स ऑफ उन लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ों होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं और वो उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, मतलब सॉइल में दोबारा से नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट कर देते हैं, मतलब दोबारा से सॉइल में नाइट्रोजन बन जाती है। फिर जब नाइट्रोजन दोबारा से सॉइल में आ जाती है तो वो दोबारा भूमि तैयार हो जाती है अनाज की फसलें उगाने के लिए। तो इस तरह से अनाज के बाद दालें, दालों के बाद अनाज, लेग्यूम फसलें, इस तरह से काम करते हैं। इससे भूमि में विशेष प्रकार के तत्वों की कमी नहीं होती है, बार बार उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है, कई प्रकार के खरपतवार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जब आप बार बार अदला बदली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई गलत अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं तो वो अपने आप ही नष्ट होते चले जाएंगे। बार बार उर्वरक डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक की कमी दूसरा, दूसरे की कमी पहला पूरी कर रहा है। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, भूमि में पौधे के हानिकारक विषय नहीं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, फसलों के संरक्षण को हम कवर